गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास है स्टूडेंट्स। मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, कुछ इंग्लिश के बारे में आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है, मेरा नाम वीके शर्मा है। आई वर्क 20 ईयर्स इन एयरफोर्स। मैंने 20 साल एयरफोर्स में सर्विस की स्टूडेंट्स। उधर भी मैं इंस्ट्रक्टर था और मैंने जो क्लासेस लेने का मेरे अंदर जज्बा था स्टूडेंट्स, वो एयरफोर्स में रहने के बावजूद रहने के अंदर ही हुआ स्टूडेंट्स। मैंने ऑल ओवर इंडिया क्लासेस कंडक्ट किए स्टूडेंट्स, नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग साउथ इंडिया, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुपति स्टूडेंट्स। मैं बेंगलोर में मिस्टर राजेश थे, उनका इंस्टीट्यूट था वीप्राव करके स्टूडेंट्स। और साउथ इंडिया में उनके 7-8 इंस्टीट्यूट हैं, उनमें इंग्लिश केवल नहीं पढ़ाता था स्टूडेंट्स। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया स्टूडेंट्स एयरफोर्स से VRS लेने का, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाने की हॉबी और एक जज्बा मेरे अंदर आ गया था स्टूडेंट्स। मैंने देखा था स्टूडेंट, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर काफ़ी हैं ऑल ओवर इंडिया, बट वो चीज़ को वो नहीं पढ़ा पाते जो आपके एग्जामिनेशन में आता है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है स्टूडेंट्स कि एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन के लेवल क्या होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स। आप फॉर एग्जाम्पल आप कैट के बारे में, जब बेंगलोर में आई यूज्ड टू कंडक्ट क्लासेस फॉर द कैट, तो कैट का जो लेवल होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है स्टूडेंट्स। यदि हम MTS के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश आपके MTS में भी आती है, पर MTS का लेवल काफ़ी नीचा होता है। उधर भी आपके पास स्पॉटिंग एरर्स आती हैं, उधर भी कैट में भी आपके पास स्पॉटिंग एरर्स आती हैं, पर लेवल क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस, दोनों लेवल काफ़ी डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड हुआ और लॉकडाउन के पीरियड में हमने क्लासेस कंडक्ट करना बंद कर दिए स्टूडेंट्स। और बंद क्या करते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको पता है मेरे बारे में स्टूडेंट्स कि जब मैंने VRS लिया था तो मेरे अंदर ये जज्बा था कि मैं क्लासेस ही कंडक्ट करूंगा। पर स्टूडेंट आपको पता होगा डेस्टिनी अपने हाथ में होती नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होती है जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते स्टूडेंट्स। हम दिल्ली मुखर्जी नगर में क्लासेस लेते थे और एक एट ए स्ट्रेस 14 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे आई यूज्ड टू कंडक्ट द क्लासेस। और आप लोगों को पता है कि हर एक चीज की क्या होती है, काफी बुरी होती है। तो जब 14 आवर्स अ डे विदाउट टेकिंग रेस्ट हम क्लासेस लेते थे तो हमारे वोकल कॉर्ड ने काम करना बंद कर दिया। जितने भी स्टूडेंट्स NCR के रिनाउंड ENT स्पेशलिस्ट थे, हम सबके पास विजिट किया तो उन्होंने हमसे ये बोला कि आपको पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। हमारे वोकल कॉर्ड में घाव हो गए थे, ब्लड आने लगा था और 6 महीने के लिए कोई भी आवाज़ नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। पर स्टूडेंट याद रखना, ये टीचिंग होती जो हॉबी होती है वो कभी आपके ब्लड से जाती नहीं स्टूडेंट्स। फिर हमने एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद भी हमने पढ़ाना कंटिन्यू रखा। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि जब लॉकडाउन पीरियड हुआ तो हम क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकते थे, तो हमको बहुत व्यक्ति ने मोटिवेट किया कि भाई आप क्लासेस कंडक्ट करो, ऑनलाइन करो। पर ऑनलाइन जो क्लास कंडक्ट करना अपने बस की बात नहीं थी, बिकॉज ये हमेशा डिपेंड करता है टीम वर्क के ऊपर। यदि आपके पास टीम है यू कैन कंडक्ट द क्लासेस, यदि आपके पास टीम नहीं है तो यू कैन नॉट कंडक्ट द क्लासेस। स्टूडेंट, हमारे एक साथी हैं मिस्टर नारायण महेश यादव, ही इज अ राजभाषा अधिकारी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उन्होंने मुझे काफ़ी एम्फेसाइज किया कि सर आप क्लासेस कंडक्ट कीजिए, मैं आपके लिए पूरी टेक्नोलॉजी का अरेंजमेंट करूंगा। तो उनके मोटिवेशन से वन ऑफ माय कलीग इज रामकरण यादव, उन्होंने भी काफ़ी एम्फेसाइज किया कि सर आप टेक्नोलॉजी के बारे में चिंता न करें, आप क्लासेस कंडक्ट करें, जिससे कि व्यक्तियों को क्या होगा, भला होगा। स्टूडेंट, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स काफ़ी हायर पोस्ट पे हैं, उनके भी कमेंट्स आते हैं, उनके भी वो भी अप्रिशिएट करते हैं, वो भी एक ही शब्द बोलते हैं कि सर क्लासेस कंडक्ट करने का तरीका तो आपसे सीखा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे पढ़ लेगा तो 100% श्योर आपको एग्जाम क्वालिफाई कर देगा। स्टूडेंट, उसके बाद में हमने डिसाइड किया, हमने क्या डिसाइड किया, हमारी टीम ने डिसाइड किया स्टूडेंट्स कि हम सर आपके नाम से एक चैनल बनाएंगे। तो हमारा एक चैनल बना है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस बाय वीके शर्मा। यदि आप इसको YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको इस नाम से उधर रिफ्लेक्ट होगा स्टूडेंट्स। हम उस पर वीडियो डालेंगे, आप देखना वीडियो आपको हर एक चैप्टर के हर एक लेसन के स्टूडेंट्स मिलेंगे। यदि आपने हमारे पढ़ाई हुए के नोट्स बनाए और आपने उनको बार बार रिवाइज री रिवाइज किया, आई गिव चैलेंज स्टूडेंट्स, यू कैन क्वालिफाई एनी एग्जाम
एक्सेप्ट कैट। कैट के बारे में बताया कि कैट का जो लेवल क्या होता है, काफी ऊंचा होता है स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि जैसे कि आपको पता है आई पुट अप लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस स्टडी एंड ऑल, ठीक है। तो इंग्लिश आपके पास एग्जामिनेशन पूछी जाती है एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, टीजीटी, पीजीटी, बैंक एंड स्टेट एग्जामिनेशन। जो मेरा जो कवरिंग एरिया होगा, तो जो मेरी जो इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स, वो आपको ये एसएससी कंप्लीट करेगी। एसएससी में जितने भी आपके पास एग्जामिनेशन होते हैं, एमटीएस हो गया, या आपके पास में स्टेनो हो गया, या फिर आपके पास सीजीएल प्रीलिम्स और आपके पास मेंस हो गया, यूपीएससी एग्जामिनेशन हो गए, एनडीए, सीडीएस। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि आई वर्क 20 years इन एयरफोर्स, तो आई नो वेरी वेल कि हाउ एंड व्हाट दे आर आस्किंग इन एनडीए एंड सीडीएस, लाइक टीजीटी, पीजीटी और आपके पास और सब एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। फाइन, तो ये हम डेली क्लासेस लेंगे, हम आपके वीडियो करेंगे और आप उसको डाउनलोड करना, आपको काफी फायदा होगा स्टूडेंट्स। अब थोड़े इंग्लिश के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। इन एवरी एग्जामिनेशन इंग्लिश इज आस्क्ड इन थ्री फैशन, थ्री वे, तीन तरह से इंग्लिश पूछी जाती है स्टूडेंट्स। एक तो आपके पास होती है ग्रामेटिकली, ग्रामर जिसको बोलते हैं। एक आपके पास पोर्शन होता है वोकैबुलरी, एंड वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ द 7 पार्ट जो मैं आपको बताऊंगा। और एक आपके पास होता है रीडिंग, जिसको आप अनसीन पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यदि कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखना स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी का 50% रोल होता है। वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ द मेनी पार्ट्स लाइक सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, होमोफोन्स, पैरोनियम्स एंड एनी अदर, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद में आपको किस पे बताऊंगा, बोर्ड बताऊंगा कि होमोफोन्स किसको बोलते हैं, या फिर आपके पास पैरोनियम्स किसको बोलते हैं, और किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।